नमस्कार दोस्तों, एनलाइटनमेंट यानी कि आत्मज्ञान एक ऐसी घटना है जिसके संत और रहस्यवादी लोग बन जाते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग करते हैं और अनुशासित जीवन का पालन करते हैं। यह सभी धर्मों में सत्य है। बस एक दिन सोच रहा था, क्या गृहस्थों के लिए इसका कोई शौक है जो इस तरह स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का पालन नहीं कर सकते। एक तरीका है सो और सुखी संगति में ज्ञान प्राप्त करना, जहाँ प्रभाव बिना किसी प्रयास के अपने आप प्रसारित हो जाता है, और दूसरा कि हम जीवन में आने वाले ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स सीखे। इसके लिए हमें माइंडफुली अवेयर होना चाहिए। ऐसा ही कुछ मेरे साथ पल्लाशाह ट्रेन जंक्शन के पास एक लोकेशन पर हुआ। ट्रेन में चढ़ने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे कुछ समय बाद पिकअप करने का ऑफर किया। स्टेशन से निकलकर सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए मैं एक रोड जंक्शन पर पहुंचा, जहां नगर परिषद पल्लाशाह का कार्यालय स्थित है। जैसे ही मैं इस जंक्शन पर गया, मैंने नगर परिषद कार्यालय के प्रवेश द्वार के पास एक पीपल के पेड़ के चारों ओर एक सीमेंट का प्लेट देखा और वहाँ बैठकर अपने दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा। जंक्शन का नाम डॉक्टर बाबा आम्बेडकर जी के नाम पर रखा गया है और वही उनकी प्रतिमा भी स्थापित। उसके बहुत पास नगर परिषद के कैंपस के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक मूर्ति है। जब आप ऐसे ग्रेट वाइब्रेंट पर्सनालिटी की मूर्ति के पास बैठते हैं, उन्हें सम्मान और भक्ति के साथ देखते हैं, तो आपको विजडम यानी कि ज्ञान, नॉलेज, ट्रेन और वीरता का उपहार मिलना तो निश्चित। वह एक वर्किंग डे था और लोग अपने कार्यालयों, व्यवसायों, कार्यस्थलों आदि को शुरू कर रहे हैं। मैं बस यात्रियों यानी आने जाने वाले लोग को देख रहा। कभी कभी खाली समय में ऐसी एक्टिविटी को करना एक हेल्दी एक्सरसाइज करने के बराबर होता है, क्योंकि बेंड डाउन पोस्चर में मोबाइल के मैसेज देखने के कंपेयर्ड में स्ट्रेट पोस्चर में होते। और अचानक मेरी नजर एक मिडिल एज पर्सन की ओर गई, जो शायद से कुली था। एक डेली वेज अर्नर जो सड़क पर घूम रहा। वह खुशी लंच बॉक्स को ले जा रहा था। उसके कपड़े बहुत सामान्य थे, लेकिन साफ उन्होंने एक टी शर्ट पहनी थी और उस पर एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। वह इस प्रकार था, आई स्माइल टू हाइड माई पेन, व्हाट अ वंडरफुल मैसेज। मुझे ऐसे लग रहा था कि उसने अपने जीवन में उस विचार को आत्मसात कर लिया है। यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक सच्चा ज्ञान है। अगर कोई समझ पाता है, इस सेंटेंस का एक हिस्सा अपरिहार्य है, जो कि दर्द है, और उसका दूसरा हिस्सा इसका मुकाबला करने की कार्रवाई है, अर्थात स्माइल टू हाइड द पेन। डेफिनेटली यह कोई फिजिकल पेन नहीं है, बल्कि माइंड के द्वारा बनाई गई पेनफुल सिचुएशन है। यदि हम अर्थ की गहराई में उतरे, तो हमें उस स्थिति के बारे में आत्मनिरीक्षण करना होगा, विच इज कॉजिंग अ पेन। और अगर वह सहने लायक है, तो हमें उसे सहना चाहिए और फिर मुस्कुराना चाहिए। ऑफकोर्स मुस्कुराने से किसी का दर्द कम नहीं हो सकता, लेकिन किसी का दर्द दूसरों के लिए इन्फेक्शियस नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद के लिए कुछ देना चाहते हैं, तो बड़ी सी स्माइल के साथ शुरुआत करें, नॉट विद अ पेन, जो निश्चित रूप से एक निस्वार्थ कार्य है। कितना अद्भुत जीवन बदलने वाला मैसेज है। हमारे आसपास के बारे में एक साधारण सी जागरूकता हमेशा हमारे जीवन में कुछ नया लाती है। आखिर में आप सबसे यही कहूँगा, जागरूक बनो, प्रबुद्ध बनो, मतलब एनलाइटन बनो, और तब तक मुस्कुराओ जब तक कि तुम सदा के लिए चीयरफुल नहीं हो जाते। धन्यवाद।